जिन बच्चों का आज से इंटर का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। उनके सुंदर भविष्य के लिए, उनकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के साथ हमारा आशीर्वाद है। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर के एग्जाम देने जाएं। लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले अपने कीमती समय में से 5 मिनट निकाल करके आप ये वीडियो देख करके जाएं। एग्जाम पर जाने से पहले, सेंटर पर जाने से पहले आपको वीडियो देख कर जाना है, क्योंकि एक छोटा सा चूक आपके बरसों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को देख करके ही जाएं। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनकर, समझकर उसको फॉलो करना भी है। देखिए, आप सुबह सुबह उठेंगे, जाएंगे अपने सेंटर पर, तो सेंटर पर जाने से पहले 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि सेंटर पर जाने से पहले अपने पास 2-3 पेन अच्छी क्वालिटी के रखने हैं, जिससे पहले आप लिख चुके हो। मतलब वो नया पेन नहीं हो, ऐसा नहीं कि नया नया दुकान से लिए और लेके चल दिए, नहीं, पहले से लिखा हुआ पेन हो। और अगर नया लिया ही है आपने तो कोई पेज लीजिए सादा और उस पर खूब चला दीजिए उसको। उससे क्या होता है ना कि पेन बिल्कुल फ्री हो जाता है, स्मूथली चलने लगता है। ये एक ध्यान देना है आपको। एक मोटा चलने वाला पेन भी लेके जाइए, क्योंकि ओएमआर सीट पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, अब सेंटर पे पहुंच गया। देखिए, सेंटर पर पहुंचिएगा तो वहां पर सेंटर के मेन गेट पर आपको मिलेगा एक ऐसा लिस्ट चिपकाया हुआ, जिसमें किस रोल कोड के कहां से कहां तक का रोल नंबर का बच्चा किस रूम में बैठेगा, ये पूरी लिस्ट चिपकी हुई रहती है। अब आप देखिए कि भाई आपका रोल कोड कौन सा है और आपका रोल नंबर किस रूम के अंदर आ रहा है। मतलब आपका सेंटर का गेट खुलने से पहले ही आपको रूम अपना मालूम पड़ जाएगा। जब अभी गेट खुला भी नहीं है, आप बाहर ही हैं, आपको रूम मालूम पड़ गया। अब जब गेट खुलेगा तो आप अंदर जाएंगे तो अपने डायरेक्ट रूम में पहुंचिएगा। लेकिन देखिए, याद रखिएगा कि फर्स्ट सेटिंग वालों का जो सेंटर का मेन गेट है 9 बजे बंद हो जाएगा, और सेकंड सेटिंग वालों के सेंटर का मेन गेट जो है वो 1:30 बजे बंद हो जाएगा। तो इससे पहले पहुंचना है। चलिए, अब सेंटर के अंदर चले गए, रूम हमको मालूम हो चुका है, उस रूम में पहुंचेंगे। उस रूम के अंदर हो सकता है कि आपको दीवार पर या रूम के गेट पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, कहीं पर भी एक सीटिंग प्लान चिपका हुआ मिल जाएगा। उसमें देख लीजिए कि आपका सीट कहां पर है। और इसके अलावा जहां पर आपका बेंच लगा हुआ है, उसके हाई डेस्क पर भी आपका रोल नंबर या तो हो सकता है कि चौक से लिखा हुआ हो सकता है कागज पर लिखकर चिपकाया हुआ हो, प्रिंट करके चिपकाया हुआ हो। कैसे भी हो, आपकी सीट पर आपका रोल नंबर रहेगा, वो ढूंढ लीजिए, वहां पर बैठ जाइए। अब आपको वेट करना है। अब जब समय होगा ना 9:30 बजे के आसपास, आपको मिलेगी 2 चीजें। एक तो मिलेगा आपको आंसर सीट यानी कॉपी, और एक मिलेगा ओएमआर सीट। 2 चीजें साथ में मिल जाएंगी। अब जब मिल जाएगी तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपका अपना ही होना चाहिए, उसी दिन का होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए, वो मिला लीजिए। उसमें जो डिटेल्स भरने हैं, जहां जहां साइन करना है वो कर लीजिए, करके कंप्लीट रखिए। ये नहीं कि बचा के रखना है, उसको भर के बिल्कुल कंप्लीट रखिए। और कैसे भरना है, क्या भरना है, उसका वीडियो अलग से बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। अब 9:45 बजेगा, यानी कि 9:45 होगा, आपको मिल जाएगा क्या, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो उसको पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। 15 मिनट समय जो है ना वो इसके लिए स्पेशली, मतलब जो आपका एग्जाम 3 घंटे का है ना, उसके लिए 3.25 घंटे मिलते हैं। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के नाम पर। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले काम शुरू कीजिए ओएमआर सीट में, क्योंकि ओएमआर सीट अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो 1.5 घंटे में आपसे ले लिया जाएगा। शुरुआत वाले 1.5 घंटे में, लास्ट वाले नहीं, शुरुआत वाला 1.5 घंटा जैसे ही पूरा होगा आपसे ओएमआर सीट ले लिया जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर देने की शुरुआत करनी है ऑब्जेक्टिव से ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट आपका आधा घंटा में ही पूरा क्यों ना हो गया, कोई बात नहीं, आधा घंटा में पूरा हो गया। अब जब आधा घंटा में पूरा हो गया तो बचे हुए समय का इस्तेमाल कीजिए, कॉपी में अपना एग्जाम का आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, सब्जेक्टिव का आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन पहले काम करना है ओएमआर सीट में। अब जब कॉपी की बारी आ गई तो अब कॉपी में आंसर लिखने की 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि देखिए, कभी भी कॉपी में आंसर लिखिए तो 2 अलग अलग आंसर के बीच में स्पष्ट गैप छोड़िए। मतलब एक सवाल का जवाब हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते चलिए एक जवाब पूरा हो गया, पूरा हुआ, उसके बाद 2-3 लाइन 4 लाइन कम से कम छोड़ना है, गैप रखना है। उसके बाद अगले सवाल का जवाब देना है, ताकि ये स्पष्ट क्लियर रहे कि भाई एक सवाल का जवाब ऊपर है, उसके नीचे दूसरा सवाल का जवाब है, एक गैप होना चाहिए। हर सवाल का जवाब जो आप कॉपी में लिख रहे हैं उसके साथ उसका क्वेश्चन नंबर जरूर होना चाहिए, यानी किस प्रश्न का उत्तर है ये लिखा हुआ होना चाहिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, पठनीय यानी रीडेबल होनी चाहिए, पढ़ने के लायक होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, आपका परसेंटेज भी अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमको आंसर नंबर 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, तो
तो कोई बात नहीं, आप 2 से लिखना शुरू कीजिए ना, कोई जरूरी नहीं सीरियल नंबर से लिखना, जहां से भी आपको आ रहा है वहां से लिखना शुरू कीजिए, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको लिखना शुरू कीजिए, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि आप अगर बगल वाले से नकल करते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर अलग है, आपका क्वेश्चन नंबर अलग है। सीरियल है भले ही क्वेश्चन सब एक ही, लेकिन सबके सीरियल नंबर अलग होते हैं। बच्चे एक गलती और क्या करते हैं कि बाहर से कोई आदमी आता है, उनके रूम में, उनके सेंटर पे आता है, तो उनके मन में घबराहट बढ़ जाती है। बच्चे लिखते रहते हैं पहले से, जैसे ही कोई बाहर से अंदर आता है, कोई चेकिंग करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड आता है, उड़न दस्ता की टीम आती है, तो बच्चे अपना पेन रोक करके उसको देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी आए कोई भी जाए, आपको लिखना नहीं छोड़ना है, बस लिखते रहिए, अपना काम करते रहिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि हर एक सवाल, जितने सवालों का जवाब देना है उतना का जवाब हर हाल में दें। अगर ऑब्जेक्टिव 50 का जवाब देना है तो 50 का जवाब दीजिए, अगर 35 का जवाब देना है तो 35 का जवाब दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में 35 जवाब देना रहता है और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 35 ऑब्जेक्टिव जवाब देना रहता है। जबकि आपका जो मैथ है या फिर और भी जो 100 नंबर के जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उन सब में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना रहता है। तो जितना मांगा जा रहा है उतना ऑब्जेक्टिव में भी जवाब दीजिए और जितना मांगा जा रहा है उतना सब्जेक्टिव में भी जवाब दीजिए, छोड़िए एक भी नहीं। जितना बुझाए, जैसे बुझाए, आपको आंसर लिखना है तो लिखना है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी उसमें मिला जुला कर जरूर कुछ लिखिए, जितना समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो 0 से तो अच्छा है ना, 1 ही मिले, 2 ही मिले, 3 ही मिले, 0 से तो अच्छा ही हुआ ना, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम देखें तो 5-6 ऐसी बातें हैं जिन पर बहुत ध्यान देना है आपको। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, 2 आंसरों के बीच में, 2 उत्तरों के बीच में गैप होना चाहिए, सभी सवालों का आपको जवाब देना है, कोई भी सवाल का जवाब छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं और सब्जेक्टिव में भी नहीं। कोई बाहर से अगर टीम आती है तो उसके लिए आप अपने लिखने का क्रम छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब आप लिखना जारी रखिए, ये भी आपको ध्यान देना है। जितना जरूरी है उतना ही लिखें, बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखें। बढ़ा चढ़ाकर लिखने से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा। एक सवाल हमारे पास आ रहा था मीडियम को लेकर के, जो मीडियम आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में था, जो मीडियम आपने पहले चुना था, उसी मीडियम में जवाब दीजिए, क्योंकि मीडियम चेंज कीजिएगा दिक्कत हो सकती है। जब दिक्कत होने का डर है तो फिर मीडियम चेंज करने का रिस्क नहीं लीजिए। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को एग्जामिनेशन की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। मिलेंगे हम और भी नए अपडेट के साथ लगातार अगली वीडियोज में।